आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं शहरे खामोशा, जो इंसान की आखिरी आराम गाह है। ये जिंदा जावेद इंसानों के लिए इबरत गाह है। कब्रिस्तानों की शुरुआत कब और कैसे हुई, आइए जानते हैं। ये यकीन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें एक रवायत मिलती है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि इसकी बुनियाद काबिल ने रखी। जब इसने हाबिल को कत्ल किया, काबिल परेशान हुआ और एक कौवे को दूसरे कौवे को जमीन में दफनाते हुए देख रहा था। तब जाके इसने हाबिल को यही अमल दोहराते हुए काबिल की तदफीन की। कराची में टोटल 220 कब्रिस्तान मौजूद हैं, जिनमें से 173 मुसलमानों के लिए, 19 गैर मुस्लिम के लिए, 12 ईसाई और 5 हिंदू कब्रिस्तान शामिल हैं। माजी करीब में इंसान की आबादी कम होने की वजह से कब्रिस्तान कुशादा हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ती गई, शहरों के कब्रिस्तान सुकड़ते गए और अब तो नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि कब्रें बिकने लगी हैं। कब्र के ऊपर कब्रें बनने लगी और सोने पे सुहागा ये कि गोरकनों ने इन कब्रों से कमाना शुरू कर दिया। कब्रिस्तानों में से 46 कब्रिस्तान केएमसी के ज़ेर इंतज़ाम हैं और 20 कब्रिस्तान डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, मुख्तलिफ कंटोनमेंट एरिया और सरकारी इदारों के ज़ेर इंतज़ाम हैं। यहाँ तो आलम यह है कि कब्रिस्तान में जगह न होने की वजह से कब्र के ऊपर कब्र बना दी जाती है। शहर कायद के कब्रिस्तानों को यरगमाल बनाने वाले गोरकन माफिया के खिलाफ टीम तलाश ने बेड़ा उठाया और हकाइक कुछ ऐसे मिले जो हैरान कर दे। तो अगर मुझे चाहिए कब्र चाहिए मुझे, तो उसका मुझे क्या करना पड़ेगा? मैया को सांगेंगे, मैया से सांगेंगे। नहीं तो कितने की मिलेगी? ये 5,000 में मिलेगी। 5,000 का सर? और यहाँ से देखो 5। अच्छा, यहाँ पे बहुत सी ऐसी कब्रें हैं जिसका हाल खराब हो गया है। यहाँ में कहाँ पे? ये खबर उनका हाल खराब है। खराब है टाइम है। मैया तो अंडे खाते हैं। क्या खाते? नहीं खाते हैं, अंडिया खाते हैं। मैया तो अंडिया खाते हैं। तो ये तो कब्र बनी हुई है, ये क्या कर रहे हो? तेरा दोनों ने कदम मारे ना, कदम मार। अच्छा, क्यों? तो ये खाली कब्र है? हाँ वही गो है। तो यहाँ पे बन जाएगी कब्र आराम से, कोई आता नहीं है? याद है? हाँ याद है? हाँ। आते हैं, उनका आते हैं। तो ये कुछ कहेंगे नहीं अगर हम लोगों ने कब्र बना ली? बनेगी। हाँ नहीं, अगर हम लोगों ने यहाँ कब्र बना दी तो वो लोग कुछ कहेंगे नहीं जो इन पे रिश्तेदार है? उसको है ना, उसको है, उसको उसका बाप है। तो फिर वो हमें कहेंगे ना कि आप लोगों ने क्यों अपनी कब्र बनाई है ये हटा के? बताइए वो नहीं ऊपर यूं ना सभी ऊपर का डिको ऊपर वो ये वाले यहाँ से जो जगह वगह तो है नहीं से ऐसे ही लोग कब्रों के ऊपर जाते हैं। कौन सी है? ये जगह इसको खाली है, ये तू देख इसको दिया है ये भी सब 나가기를 때문에 소환제 나라가 보이에 ऐसा अच्छा, ये क्या है? ये कौन सी मैया सर? ये सागवान ये तो ताजी नहीं लग रही। ये ताजी मैयत नहीं लग रही। किसी ने कोल भी डाले। नो अंका आते हैं वे सी आले। तो फिर ऐसा तो नहीं होगा ये अगर हम करते हैं, हम लोग अगर ये ले लेंगे तो कोई और आ जाएगा तो फिर तो मसला हो जाएगा ना। हाँ, इसी पर कह रही हूँ मैं, इसी पर कह रही हूँ। ये है कमीना, ये कमीना है। क्यों? ये आता है गाड़ी रहता है, इसका हम छोड़ दिया ना मैंने उनका। तो ये कितने की मिल जाएगी? ये तो 5,000 मिली है। 5,000 तक? चाहे जिसकी भी हो मिल जाएगी, मुझे तो आराम से मिल जाएगी ना। हाँ भाई मिल जाएगी, मिल जाएगी आराम से। ये खोला ना ये वाला इस बार में करते हैं, वैसे गाड़ी रही है इसमें कहती है को कब आया था आखिरी बार? कल आया था दोस्तों। तो फिर वो तुम लोगों को कुछ कहेगा नहीं क्या? ये नहीं, ये बाउंड्री। हाँ हाँ, कैसे यहाँ बैठते हैं, कैसे नहीं बैठते हैं, खकाओ या पौड़ी यहाँ बैठते हैं, खकाओ। अच्छा, पौड़ी यहाँ से मेरे गाते हैं, सले बैठे हैं। और कौन सी दिखाओ? ये कब्र मिल जाएगी मुझे। ये वाली कौन सी वाली? ये वाली भी मिल जाएगी। ये मेरी भी या तो ये पड़ेगी, ये वाली सर जिसकी भी हो मिल जाएगी आराम से। वो तो बात है ना, तरह कसूर है, कसूर है
तो पता है इसको वो किधर है दिखाओ। आगे ये वाली ये वाली भी मिल जाएगी। इस तो मुझे सही लग रही है दिखने में, तो ये मिल जाएगी कबर आराम से। इस मामले के दौरान हमने राब्ता किया डिप्टी मेयर कराची से ताकि उनका मौकिफ जाना जाए, मगर मुस्तकबिल में मजीद कब्रिस्तान बनाने के लिए सिर्फ तारीख पर तारीख दी जा रही है। जी, इस सिलसिले में कब्रिस्तान के लिए हमने तकरीबन वज़ीर आला साहब को सिफारिशात भेजी थी। उसमें से 3 डिस्ट्रिक्टों में कब्रिस्तान के लिए ज़मीन एक्वायर कर दी गई है। आपको डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मुआश गोट में जो 50 एकड़ की ज़मीन मुख्तस की गई है। मलीर में शाहरा भुट्टो के पास अतराफ़ के पास वहाँ पे भी ज़मीन अलाट कर दी गई है। और दूसरा और एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी 3 डिस्ट्रिक्टों में हो गया और बाकी 4 डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, तो उनके लिए भी सिफारिशात हमने भेज दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में वो अप्रूवल होके आ जाएंगे। तो कब कराची में कब्रिस्तान की ज़मीनों पे शॉर्टेज का वाक़या शहरियों के लिए बड़े मुश्किलात थे, तो इसका नोटिस लेते हुए हमने ये सिफारिशात वज़ीर आला सिंध साहब को भेजी थी। तो उस पर 3 डिस्ट्रिक्टों पे इम्प्लीमेंट हो चुकी है, बाकी 4 रहते हैं, उस पर भी कर देंगे। और फ़ीस के हवाले से हमने KMC की जानिब से 14,300 रुपये फ़ीस मुख्तस की गई है। तमाम गोरकन को ये गज़ट हुआ लेटर आवेज़ा है कब्रिस्तानों पर। डायरेक्टर को ये हिदायत दी गई है, इससे ज़्यादा फ़ीस वसूल करने की शिकायत आई तो आप ज़िम्मेदार होंगे। किसी भी शहरी को अगर ज़्यादा फ़ीस कोई KMC की जानिब से लिया जा रहा है तो हमारे कंप्लेंट सेंटर पे कंप्लेंट करें या हमें आकर या बता दें, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। उस डायरेक्टर के ऊपर, उस गोरकन के ऊपर जो शहरियों से इजाफी फ़ीस चार्ज वसूल कर रहे हैं। जी, हमने इस बजट में उनके लिए पैसे भी मुख्तस कर लिए गए हैं। जो कब्रिस्तान अलाट हुए हैं उनके बाउंड्री वॉल के लिए और वहाँ के बेहतर करने के लिए स्ट्रक्चर को कब्रिस्तान के, तो उसके लिए पैसे इस बजट में मुख्तस हैं। और जैसे ही ये अलाटमेंट आ जाती तो उस पर हम काम शुरू करवा देंगे। तो एक से ही शॉर्टेज है, एक पूरे कराची में इतनी बड़ी आबादी है और कब्रिस्तान में आखिरत के लिए जगह नहीं है, तो इसके लिए हमने कोशिश की है और इंशाल्लाह इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए पुरुमीद है। जैसे कि मैंने पहले कहा 3 डिस्ट्रिक्टों में हमने अलाट करा दिए, बाकी 4 डिस्ट्रिक्ट रहते तो उस पर भी इंशाल्लाह ताला जल्द अलाटमेंट हो जाएगी ताकि उन कब्रिस्तानों को भी 4 दीवारी करके शहरियों के लिए मुख्तस की जाएगी। हमें इत्तलात मिल रही थी कि आज के दौर में भी लोग काले जादू पर इन्हिसार करते हैं और अपने घिनौने अज़ाइम पूरे करने की कोशिश में लगे हैं। इससे पहले हम आपको काले जादू और जाली आमिलों की निशानदही करें, उससे पहले नजर डालते हैं काले जादू की तारीख पर। काला जादू कदीम जमाने से चला आ रहा है, जो मनफी तवानाई और शरारती अमल की एक शक्ल है, जिसका मकसद नुकसान पहुंचाना या गैर फितरी मकासद हासिल करना होता है। तारीखी रिवायात के मुताबिक काला जादू का आगाज कदीम शहर बाबुल और मिस्र से जाकर मिलते हैं। ये जादू शर, शैतान और बदरूहों की मदद से लोगों को मशहूर या फिर बीमार करने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। आज भी दुनिया के कई माशरों में काला जादू एक फैशन या तोहम परस्ती के तौर पर मौजूद है, जिसके जरिए लोगों को मुतासिर करने की कोशिश की जाती है। काला जादू करने वाले बदरूहों, जिन्नात, शैतानी कुव्वतों और गंदी गलीज चीजें जैसे खून, बाल, पेशाब, हड्डी का इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी फर्द की शख्सियत, सेहत या जिंदगी पर मनफी असर डाला जा सके। बाल या हड्डियाँ चाहिए तो वो मिल सकती है मुझे, अभी दे दो ना मुझे कहीं से जुगाड़ लगा के। किधर है हड्डी? हाँ ये रही ना इंसान की हड्डी, वो रही कहाँ है? ये दे दो, थैली में डालो, थैली में डालो, थैली में बांध दो, इधर दे दो। ये हाँ ये आप देंगे ठीक है, बस ठीक है, इससे हो जाएगा ना? बस ये काफी होगी इंसान की हड्डी? हाँ ये हड्डी है, ये काफी होगी इंसान की हड्डी? लोग आके ले लेते हैं ना आराम से। सुनो, ये कितने रुपए लेते हो? उनको दे दे, ये रख दें। ये ना सुनो, कितने रुपए लेंगे लोग आके यहाँ पे अगर करवाएं कुछ तो कितने रुपए लेंगे? बताओ उनको तो 5,000। अभी आपके पास कैश है? इसको दे दो मुझे। सुनो, मुझे अभी सेव कर आप नहीं पाई दे
ये पड़ा हुआ है तुम्हारा नंबर तो दो मुझे, अगर मैं आऊँ यहाँ पे वापस। भाई यही मिलूंगा, ये ना मनाल सामने हाँ हाँ, यही मिलूंगा। मुझे अगर चाहिए हो बाल वगैरह मिल जाएंगे? हाँ मैं ये बाल मिल जाएंगे ना? अगर कोई फ्रेश चाहिए हो मुझे बाल वगैरह, जैसे मैयत आती है ना उसके बाद मुझे बाल चाहिए होंगे, फ्रेश चाहिए। लेकिन तो क्या करोगे, वो ऑन द स्पॉट निकालोगे? कैसे निकालोगे? निकाल दोगे? बाल मिल जाएंगे पक्का? बदबख्त गोरकन ने ना सिर्फ हमें आइंदा हड्डियां और बाल देने का वादा किया, बल्कि हमें एक और जाली बाबा का पता भी दिया। मुझे तो बाबा ने कहा है कि इल्म के लिए उसके अंदर डालो। बाबा वो कम है ना वो बाबा। यहाँ से मुझे दे दो ना हड्डी निकाल। उसको मुझसे बात करवा दो। आप मुझसे चलो। अभी यहाँ से निकल के किधर जाओ? इसी गली तो जाइए ना, वहाँ पे मोशा वहाँ पे। ठीक है, अभी ये देखो। हाँ 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 हाँ, बस रोक दो यहीं पे रोक दो। नहीं यहीं पे ठीक है। अभी ये बंदा जो है ना वो वहाँ से वे आता हुआ भागता हुआ यहाँ आया है, और आने के बाद ये फ़ौरन से इन बंदों को बताने गए हैं कि ऐसे ये काम हो रहा है यहाँ से। ये रेड कपड़ों वाला सामने है, ये वहाँ से उसको फॉलो करता हुआ गया है और उसके बाद यहाँ आया है और इसको बता रहा है कि ये काम हो रहा है। हाँ, फ़ोन ही कर रहा है, मुझे भी ये लग रहा है। आपको क्या लगता है, हम यहाँ पे खड़े, वो कॉल कर रहा है, आई थिंक निकलना चाहिए। क्या लगता है आपको, निकलें यहाँ से? निकलते हैं। अच्छा, इस वक्त जो है वो हम जा रहे हैं जिस कब्रिस्तान के अंदर हमने खुफिया रिकॉर्डिंग की थी, वहाँ पर उसने हमें बताया कि एक बाबा है जो कि नज़दीक ही दूसरे कब्रिस्तान में जो है वो बैठता है। तो अभी हम उस कब्रिस्तान के पास जा रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो मतलब अल्लाह माफ़ करे, मुझे कहते हुए भी अजीब लग रहा है, लेकिन ये जो वहाँ से हमें हड्डी मिली थी, जो कि मैंने उनसे कहा था कि आप हमें जो है वो हड्डी दे, इंसान की हड्डी चाहिए मुझे, तो ये उन्होंने मुझे दी थी। और आप यकीन करें कि आप लोगों ने वहाँ से देख ली थी कि ये फुटेज साथ में आपके चल भी रही है कि किस तरह से बुलाई थी। मेरा दिल नहीं कह रहा मेरा कि मैं इसको अभी खोल के अभी मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको हम किसी जगह जो है वो पानी वगैरह किसी ऐसी जगह पे इसको हम कोशिश करेंगे, अल्लाह का नाम लेकर हम लोग इसको जो है वो फेंक देंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं नज़दीकी कब्रिस्तान में, क्योंकि उस बंदे ने कहा था कि वहाँ पर जो बाबा बैठता है उसको मैंने ऐसे दिखाया था कि मैं काला इल्म करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, तो मुझे बाल चाहिए होंगे इंसानी, और अल्लाह माफ़ करे मुझे हड्डियाँ चाहिए होंगी। तो वो आप ये समझे कि मैंने उसको पैसे दिए और वो राज़ी हो गया सारी चीज़ें देने के लिए। उसने मुझे इस वक्त इंसानी हड्डियाँ दे दी, और उसके बाद उसने कहा कि जैसे मैयत आती है तो मैं आपको जो बाल होते हैं वो भी मैं आपको दे दूँगा। और इस वक्त हम जा रहे हैं बाबा के पास, देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, इस वक्त हमें जो है वो कहा गया है कि यहाँ पे इस कब्रिस्तान के अंदर जो है वो कुछ गलत तरीके की चीज़ें जो है वो हो रही हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि नाम लेने से होगा ये कि फिर मैं नहीं चाहती बेवजह लोग जो है वो डर जाए। और हमारी टीम अभी पूरी जो है वो इस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है, और बहुत सारे यहाँ पे जो है वो हमारी टीम है जो कि मुसलसल दूसरी कब्रों का भी जो है वो विज़िट कर रही है और देख रही है कि कहीं पर हमें कोई ऐसी वैसी चीज़ मिल जाए, क्योंकि ये हक़ाइक़ मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ और ऐसी चीज़ें होती है। क्या हुआ, कहाँ पे, क्या है ये, क्या है ये, दो क्या है ये क्या है, ये क्या है, तावीज़ है? ये देखें, ये क्या है? आई थिंक कुछ लाल रंग भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये देखें, अल्लाह माफ़ करे, हम इसका क्या करें, फाड़ देते? नहीं, यहाँ फेंकना दुरुस्त नहीं है, हमें इसको फाड़ना चाहिए। अल्लाह का नाम लेकर फाड़ते हैं, बाकी अल्लाह मालिक की क्या होता है मैं आपको नहीं बता सकती कि इस वक्त क्या कैफियत मेरी अंदर हो रही है। और मैं ख़ुद अपना इतना ज़्यादा, अल्लाह माफ़ करे, तबीयत मेरी इतनी अजीब फील हो रही है। ये देखो, ये देखो, ये क्या है, हमें हाथ लगाना चाहिए इस पे। ये क्या है, ये क्या सुइयां लगी हुई हैं, सुइयां लगी हुई हैं, इसका क्या करूं, इसका क्या करूं? मैं इसकी नहीं, मैं ये नहीं देख सकती, मैं सुइयां तो निकालूंगी इसकी। मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अजीब सा फील हो रहा है कुछ। ये क्या है, क्या ये,
ये कुछ लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है किसी का। ये क्या लिखा हुआ है? नाम समझ ही नहीं आ रहा मुझे। सुल्तान लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है? नाम क्या लिखा हुआ है? इसको क्या करें? अल्लाह का नाम लेकर हम इस वक्त जो है वो ये कर रहे हैं कि बाकी मुझे नहीं लगता कि क्योंकि आप ये देखें खुद के इतनी आराम से ये चीज़ें इस तरह की जाती हैं और थोड़ा सा अगर आप पैसा खर्च करें, इस वक्त हम आपको बता नहीं सकते, रिसोर्सेज की बुनियाद पे हमने ये सारी जो है वो चीज़ें की हैं और अपने जो हमारे इन्फॉर्मर्स हैं उनके थ्रू हमने ये कोशिश की है कि हम लोग जो है वो इस कब्रिस्तान की चीज़ें जो है वो निकालें। और मुझे ये पता चला है कि कब्रिस्तानों के अंदर इस तरह की चीज़ें होना बहुत आम सी बात हो गई है। हम थोड़ा सा आगे गए और ये वापस चीज़ें, आयशा बेगम, ये क्या है? ये इतने आराम से कैसे ये चीज़ें हो रही है? यानी इंतज़ामिया यहाँ पे जो यहाँ पे होते हैं गोरकन वगैरह वो मिले हुए ना, जब इतने आराम से चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। और कराची के मुख्तलिफ़ कब्रिस्तानों में हम लोगों ने जो है वो विज़िट किया है, मुख्तलिफ़ कब्रिस्तानों में हम गए हैं और वहाँ पे जाकर हमने पूरी इंक्वायरी करने के बाद इस वक्त जो है वो हम यहाँ पहुँचे हैं। और ये मैं आपको दिखाऊं कि ये कब्रिस्तान के ये हाल है कि यहाँ पर जो है वो इस तरह की चीज़ें होना आम सी बात है। यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती है, पक्की रिपोर्ट हमें पता चली है तो हम यहाँ पर पहुँचे कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं। और इतना अंधेरा है यहाँ पर इस वक्त कब्रिस्तान में कि कोई अगर कुछ करे भी तो पता नहीं चलता। हालांकि मुझे वहाँ पे कुछ फ़ील हो रहा है कि वहाँ पे कुछ है, वहाँ पे मुझे कोई आहट फील हुई है। क्या है? मुझे फ़ील हुआ कि आगे कुछ है और वो हमें सामने वो आपको नज़र आएगा, वो हल्की सी रोशनी अगर आपको नज़र आए, वो देखिए मेरी उंगली से, वो मुझे नज़र आ रहा है कि सामने कुछ है, कुछ तो है वहाँ पे। और मेरे पास इसकी पक्की रिपोर्ट है कि इस कब्रिस्तान के अंदर जो है वो काला इल्म होता है। मैं नाम नहीं लेना चाहती, अल्लाह ना करे, लेकिन क्योंकि लोगों के अंदर डर होता है इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहती। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि वो सामने जो है वो कोई रोशनी सी जल रही है, वो मुझे नज़र आ रही है। मैं वहाँ जाकर देखूँगी कि वहाँ पर क्या है। रोशनी नज़र आ रही है, ये देखें, तो मैं नज़र आ रही है ना इकबाल, ये सामने मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जो है ना वो बैठा हुआ है। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये मुझे कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है, अभी मैं बताती हूँ, क्योंकि हमें ये बताया गया है, पक्की खबर मिली है कि कुछ तो है वहाँ पे। और मतलब पक्की खबर मुझे ये मिली है कि कब्रिस्तान के अंदर कुछ तो होता है और इस तरह की चीज़ें जो है वो हो रही होती हैं। और इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वहाँ पर कुछ तो है, वो कोई हो रहा है। कौन है? सुनिए, क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? रुके, रुको रुको रुको, सुनिए, रुको रुको। ये अब बंदा, रुको, बंदा वहाँ से गए, कहाँ से गए? इधर दिखाओ, ये क्या, कहाँ है बंदा? किधर है बंदा? किधर गया यहाँ पे? किधर गया है बंदा? अभी मैं यहाँ से बताओ किधर है? यहाँ से किधर है वो बंदा? किधर गया है ये बताओ, किधर गया है वो? हाँ, वो गया वहाँ से, दीवार वो फलांग के गया होगा वो यहाँ से, पता नहीं वो कुछ कर रहा था ना, वही मैंने भी देखा, वो मैंने यही देखा है, उसी वक्त मैंने देखा कि वो कुछ कर रहा है यहाँ पे। और यही मैंने देखा कि ये देखो इतना फ्रेश सिस्टम यहाँ पे ये लगा हुआ है। मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ नाजरीन कि इतनी मेहनत से हम यहाँ पर आए और ये इस वक्त उसने पूरा जो है ना वो सेटअप लगाया हुआ है और ये पूरे इतना फ्रेश सेटअप है। ये देखें आप, ये आपको नज़र आएगा, ये देखें, ये क्या है, ये क्या है, ये देखें, ये देखें, ये क्या है, ये देखें, गलाजत भरी हुई है, ये देखिए गलाजत भरी हुई है। अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो अजीब सा फ़ील हो रहा है, अजीब सा, मुझे आप बिलीव करें कि मुझे इस वक्त अजीब सा फ़ील हो रहा है कि मैं क्या बताऊं कि ये क्या, ये चीज़ें क्या हो रही हैं यहाँ पे। ये देखें, ये क्या है, मतलब या काश वो बंदा पकड़ा जाता, वो बंदा पकड़ा जाता, सीरियसली काश वो बंदा पकड़ा जाता कि उसको तो मैं इसी वक्त घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर जाती। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ें देखें और इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं कि रियल में जो है वो इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। ये आप देखें, हालांकि मुझसे तो नहीं टूटेगी ये, बहुत अजीब गर्म, बहुत गर्म है। आज भी वो तबका मौजूद है जो कि इन जैसे जाहिल लोगों पे यकीन करता है, एतबार करता है और उसके बाद वो इस तरह की चीज़ों में अपनी
जो है वो दौलतें लगाते हैं, और ये चीज़ें हो रही हैं, यही चीज़ें इस वक्त माशरे में हमारी हो रही है। और ये इस वक्त सिस्टम है जो मैं आपको बता रही हूँ कि कब्रिस्तानों के अंदर बैठ के हमारे पास पक्की रिपोर्ट थी और हम लोग आए हैं। उस बंदे ने हमें कहा है कि आप फ़लाँ जो है वो इस तरह से आगे जाएँ और वहाँ पे आपको मिलेगा बाबा, उससे आप जाके जब आप इल्म करवाओगे, काला इल्म जब आप वहाँ से करवाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो वाला किस तरह से कर रहा होता है। और ये बाबा इस वक्त भागा है क्योंकि हम लोग कैमरे के साथ थे, जाहिर सी बात है इनके मुखबर बहुत तेज़ होते हैं, जैसे ही आप लोग इंटर होते हैं उसमें पता चलता है। और यहाँ पे डिफरेंट किस्म की सिचुएशन इस वक्त मैंने देखी है और मुझे अफसोस, सिर्फ अफसोस ही हुआ है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो आप समझे कि यहाँ पे हो रही होती हैं। और ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हसद और जलन में जो है वो इस तरह की चीज़ें करने पर मजबूर हो जाते हैं। आज भी इस तरह के घटिया लोग हैं हमारे दरमियान जो कि किसी की खुशी देखकर हसद में इतना जो है वो जल रहे होते हैं, हसद में इतने पागल हो रहे होते हैं कि उसके बाद वो इस तरह की चीज़ों की तरफ जाते हैं। मेरे अल्लाह ने ये कह दिया है पहले ही कि बेशक अल्लाह से बड़ी ज़ात कोई नहीं है। आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ने जिस तरह किसी और को दिया है अल्लाह इसी तरह आपको दे, लेकिन आप कभी किसी और के लिए इस तरह की घिनौनी चीज़ें नहीं कर सकते, इस तरह की घटिया चीज़ें नहीं कर सकते। इस तरह की घटिया चीज़ें ये काला इल्म जो कर रहे होते हैं, मैं उन लोगों को भी इंसान नहीं कहूँगी, और जो ये करवा रहे होते हैं किसी और के लिए करवा रहे होते हैं, मैं उनको भी जो है वो इंसान नहीं कहूँगी। 2026 के अंदर हम किसी पुराने ज़माने में नहीं मौजूद हैं। आज 2026 के अंदर इसी तरह के सिस्टम आज भी चल रहे हैं। कभी हम देखते हैं कि गुरकन जो है वहाँ पे जो मौजूद होते हैं वहाँ पे उसको हम कहते हैं कि जी हड्डियाँ दे दो, हड्डियाँ हो जाती हैं, निकल जाती हैं। कभी हम देखते हैं कि आए दिन हम ये चीज़ें देखते हैं कि जी किसी को जो है वो कब्र से निकाल दिया गया है, कहीं ये हो रहा है, कहीं हो रहा है, और इसी तरह की चीज़ें हो रही है। और ये सिर्फ इसीलिए कि ये करने वाले हम और आपके दरमियान, हमारे दरमियान आज भी इस तरह के लोग मौजूद हैं जो कि इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। और खुदारा ऐसे लोगों से आप और हम सिर्फ बच सकते हैं। और मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इस वक्त कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। ये एक छोटा सा हमने जो है वो आपको सिर्फ एक हक़ाइक़ बताए हैं कि माशरे के अंदर आज भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर और कराची के अंदर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और ये चीज़ें मैंने आपको सिर्फ बताई हैं कि इस तरह की चीज़ें आज भी हो रही हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप जो है वो इस तरह की चीज़ों से जो है वो आप बचेंगे और इन तरह की चीज़ों से दूर भी रहेंगे। और बेशक मेरे अल्लाह से बड़ी किसी की ज़ात नहीं है और अल्लाह ही मालिक है। और हमेशा याद रखें कि आपने और हमने जो है वो उतरना इधर ही है, उतरना हमें भी, हमारी आखिरत, हमारी भी मंजिल, आखिरी मंजिल हमारी भी इसी तरह किसी मट्टी तले हमें भी दब जाना है। तो खुदारा अपनी कब्र को याद करें, खुदारा अपनी मौत को याद रखा करें कि दुनिया जो है वो सिर्फ ये दुनिया नहीं है, उसके बाद की असल हकीकत जो है वो आपने मरने के बाद, अपनी रियल चीज़ तो आपकी तब शुरू होगी जब आप मरेंगे। उसके बाद की जो दुनिया है उसकी तैयारी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कुरान मजीद बुरहान रशीद सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद है, वत्तबऊ मा तुत्लू शयातीनु अला मुल्की सुलैमान व मा कुतिबा सुलैमान। कुरान में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, वलक़द आतीना दाऊद व सुलैमान इल्मा। आपके इंतकाल के बाद यहूदियों ने आपकी किताबों को लेकर और उसी के अल्फाज को आगे और पीछे करके उन्होंने मंतर बनाए, और यहाँ से जादू का आगाज हुआ जो कि यहूद ने किया। और जादू दरअसल रहमान को छोड़कर शैतान के कुर्ब को हासिल करने के लिए किया जाता है, इसलिए कि शैतानी ताकतें ताकि उसे हासिल हो जाए और वो खुफिया तरीके से किसी को भी कोई गज़न और नुकसान पहुंचा सके। ये तो जादू की इब्तिदा है। लेकिन जादू की जहाँ तक बात करते हैं, ये फ़कत इंडो पाक में नहीं है, दुनिया में हर जगह पर जादू मौजूद है। अगर आप वेस्ट में चले जाएं तो वहाँ पर कबाला के नाम से जादू मौजूद है, फिर हिडो है, अफ्रीकन आए वहाँ पर और नेटिव अमेरिकन दोनों ने मिलकर एक जादू को ईजाद किया जो कि हिडो कहलाता है। लिहाजा ये जादू की किस्में और जादू पूरी दुनिया में मौजूद है, जिसका आगाज यहूद ने किया। देखिए मैं आपसे अर्ज करूँ कि नबियों के सामने जादूगर आते रहे। चनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फिरौन के दरबार में गए तो फिरौन ने अपनी उस कौम के जितने बड़े बड़े जादूगर थे उन सारे जादूगर और काहिनों को बुलाया, उनसे कहा कि मूसा एक बहुत बड़ा जादूगर बन गया, तुम्हें उसका मुकाबला करना। तो उन्होंने अपनी लाठियां फेंकी जो कि सांप बन गए। कुरान कहता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा डाला तो वो सारे का सारा अजदहा बनकर उन सारे सांपों को हड़प कर गया। और जादूगरों ने क्या कहा, फउल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन।
रब्बी मूसा व हारून। मूसा अलैहिस्सलाम के कमाल और मौजिज़े को देखकर वो हल्का बगोश इस्लाम हो गए। मालूम है तो नबियों के सामने हेज होता है। देखिए अब मैं आपसे अर्ज करूं कि दीगर मज़ाहिब बल्कि कोई भी नफीस शख्स हो, सलीम अल फितरत शख्स हो, वो इसको पसंद नहीं करता। लिहाजा वो जो अदियान और मज़ाहिब जिनको हम डिवाइन रिलीजन कहते हैं, जो इल्हामी मज़ाहिब है जिसके मानने वाले अब दुनिया में तीन हैं, या तो यहूद हैं, या फिर क्रिश्चियंस हैं, या फिर मुस्लिम्स हैं। लिहाजा अगर उनके रवाइस के पास जाए, यहूद के पास, तो वो टोटल इसका इनकार करेगा, वो इसको नहीं मानते। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खुफिया तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लिहाजा ये खुफिया तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए जादू दरअसल यहूद ने ईजाद किया, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है। उसके बाद क्रिश्चियनिटी के अंदर भी वो वारिद हो गया, उसके बाद इस्लाम के अंदर भी ये दाखिल होगा। लिहाजा इसको किसी भी मजहब में तस्लीम नहीं किया जाता। सबसे पहले तो ये बताऊं कि अगर आपको कोई भी जिस्मानी मर्ज लाहक हो तो यू हैव टू गो टू द डॉक्टर ऑफ द मेडिसिन। आपके पास डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना लैब करवाना चाहिए, अपनी डायग्नोस होना चाहिए, फिर डॉक्टर तशखीस करने के बाद कोई इलाज उसको दे और वो इलाज से इफाका मिल जाए तो ठीक है। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भी जाकर बाज़ औक़ात लोगों को इफाका नहीं होता। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो बिल्कुल थिन है, बिल्कुल बाल के बराबर एक फ़र्क है। अब बताइए अगर किसी को हिस्टेरिया हो जाए या किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ठीक है ना, या इसी तरीके से किसी को हेलुसिनेशंस हो गया, किसी को डिजीनेस हो गया, या फिट्स पड़ना शुरू हो गए, तो ये वो सारी की सारी बीमारियां हैं जो मेडिकल साइंस में मौजूद हैं। लेकिन उसी बीमारी को हमारे जहन के अंदर किसी ने बता दिया कि साहब इस पर कोई जादू के असरात है, जिन्नात के असरात हैं, तो अब हम वहम में पड़ गए। हम इतनी ज़्यादा सुपरस्टिशंस में मुब्तला है, इतनी तोहम परस्ती में मुब्तला है कि 4 आलिम बैठे हुए और एक आमिल, तो आपके पास 90% जो कॉल्स आएंगी वो उस आमिल के लिए आएंगी। मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, जी हाँ, मुझे ये हो गया, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, ये कर। तो भाई अल्लाह पर तवक्कुल क्यों नहीं करते? अल्लाह फरमाता है इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हु व इन यमसस्का बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। याद रख लो कि जर्रा बराबर भी अल्लाह ना चाहे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अल्लाह ना चाहे तो तुम लाख घोड़े दौड़ा लो, कोई तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकता। लिहाजा हर जरर, हर नुकसान या हर फायदा मिन जानिबिल्लाह होता है। लिहाजा हुजूर अकरम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना कर दिया। तो हम तो उस दीन के मानने वाले हैं जिसे यकीनी तौर पर इन सारी तोहम परस्ती से दूर होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बाकायदे चीज़ें बिकती हैं। देखिए मैं आपसे बताऊं कि उसके लिए बेहतरीन चीज़ जिस तरह मैंने बताई है कि सूरह बकरा की पहली 3 आयत और सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत और सूरह फलक और सूरह नास, ये अव्वल और आखिर दुरूद 11-11 मरतबा पढ़कर और 11-11 मरतबा अगर ये आयत पढ़कर बार बार दम कीजिए। देखिए आपको बाज़ औक़ात अगर कोई वायरस हो जाता है, आपको कोई बैक्टीरियल डिजीज हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये नहीं कि आपने एक दफ़ा किया और आप ठीक हो गए। 5 से 6 दिन तक आपको हाई स्टेफिलोस्पोरिन 3rd जनरेशन आपको दी जाती है, तब कहीं जाकर आपको आराम मिलता है। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, फिर उसके बाद जो है बाकायदा उसकी रिहेबिलिटेशन पीरियड आपका गुजरता है। तो ये बार बार पढ़ते रहिए, 5 वक्ता नमाजें पढ़ें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। जब आप किसी को देखें अपने बच्चों पर 33 मरतबा, अगर माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजते हुए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम कितनी देर लगती है, 33 मरतबा पढ़कर बच्चे को पूछते ही एंटीडोट अब उसे नजर नहीं लगी। मैं आपको बिल्कुल ये बताऊं कि बेशुमार अहादीस मुबारक हमारे सामने मौजूद हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका इस्लाम से फिर ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, मुनक़ते हो जाता है। इसी तरीके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जादू किया उसने कुरान का इनकार किया, उसने रहमान का इनकार किया, उसने मेरा उम्मती होने का इनकार किया। जो जादूगर के पास जाकर बैठ भी गया, फकत जाकर बैठा है, उसकी भी 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होती, याद रख लीजिए। लिहाजा जितने लोग अपने ज़ौक़ के लिए, बल्कि ज़ौक़ या बदज़ौक़ी के, और अपने बाज़ औक़ात है ना कि हम गलत बातों को एंजॉय कर रहे होते हैं, लिहाजा वो आमिल के पास चले गए, उसने मुख्तलिफ जो ट्रिक्स आपको दिखाकर आपको मरूद कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता आपने उसी को भगवान, उसी को अपना खुदा मान लिया। नतीजा ये निकलता है
कि आप उस इस्लाम से जिसने आपको अपने दामन में पनाह दी, इस्लाम तो आया ही तोहम परस्ती को मिटाने के लिए। हर चीज में अल्लाह ने तासीर रखी है। सूरज में, ठीक है, आप अगर सूरज के सामने खड़े हो जाएं, 4 दिन तक धूप में 4 घंटे खड़े रहें, 5वें दिन सूरज का रंग आप पर आ जाएगा। आप रंग पिगमेंटेशन, मेलानिन हार्मोन एक्टिवेट होता है सूरज से, और आपकी पिगमेंटेशन ज्यादा हो जाएगी, आप पता चला गोरे से काले हो गए। तो असरात तो अल्लाह ने हर चीज में रखे हैं, लेकिन वो असरात हकीकी नहीं है। अब हम और आप पर ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम कब्रिस्तानों में रेगुलर बुनियाद पर जाया करें, ताकि जादू टोने और कब्र के ऊपर कब्र बनाने का अमल रोका जाए, और इंतज़ामिया को भी झिझोड़े ताकि ऐसे अमल दोबारा रोनुमा ना हो। टीम तलाश अपना काम जारी रखेगी। खुदा हाफिज।